कि रॉन को देखने के लिए आया हुआ था, पर बेल को रिंग कर पाता उससे पहले ही रॉन एक्साइटमेंट में दरवाजा खोलते हुए कहता है, तुम मेरे लिए एक और केस लाए हो ना। जिसके कान में सिकी घबरा चुका था, पर रॉन को कहता है कि नहीं, बस मैं तुम्हारा हालचाल देखने के लिए आया हूँ। इसे सुनने के बाद रॉन पूरी तरीके से निराश हो जाता है और अपने फर्श के ऊपर जाके फिर से सो जाता है। इसीलिए कहता है कि आलस छोड़ दो अब तो, और हाँ, बड़बड़ाना बंद करो, जो भी कुछ है वो सीधी तरीके से मुझे कहो। रॉन उससे कहता है कि तुम बिल्कुल काम के नहीं हो। ठीक है, तो फिर आइंदा से मैं तुम्हारी बेइज्जती और भी ज्यादा नरमी से करूंगा। रॉन उसे कहता है, तुम मेरे केस सुलझाने के जज्बे और उसकी काबिलियत को बेकार कर रहे हो, जिसकी तारीफ खुद ब्लू ने भी की थी। ऐसे कि उससे पूछता है, माफ करना, पर ये ब्लू क्या है। रॉन उससे बताता है कि ब्लू एक ऐसी एकेडमी है जो कि डिटेक्टिव्स के लिए बनी हुई है, जहाँ से हर एक ग्रेजुएट हुआ डिटेक्टिव एक महान हस्ती बन चुका है अभी के समय में। मेरे ग्रेजुएशन से पहले ही मैं ऐसे केसेस को सॉल्व कर लेता था कि जो किसी के समझ में ना आए। सभी लोग मेरे हुनर की प्रशंसा करते थे। मुझे तो हद तक ये भी कहा जाता था, जिस पल तुम यहाँ से ग्रेजुएट हो जाओगे उसके बाद इस दुनिया में ऐसा कोई भी केस नहीं होगा जो सॉल्व ना हो सके। मेरी गिनती एकेडमी के आज तक के जितने भी जीनियस उन सभी से ऊपर थे। सभी के बावजूद केस के दौरान मुझे जिन भी लोगों के ऊपर शक था वो सभी मारे गए, जिसके कारण ब्रू ने मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया और मैं एक साधारण डिटेक्टिव बन के रह गया। अगर उसके बावजूद भी मैं केसेस को सॉल्व करना जारी रखता हूँ, तो फिर ब्लू मुझे मौत की सजा दे देगी, जिसे जानने के बाद इसी की परेशान हो जाता है। और फरहान से कहता है कि तुमने जो मेरे पिछले केस में मदद की उसके बारे में कब ब्लू को पता चल गया, तो उस पल मैं खुद को रोक नहीं पाया था, लेकिन अब से हर एक केस के ऊपर तुम काम करूंगा और पीछे से मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा। इसी की उसे बोलता है, तो फिर इसे लेकर तुमने कहा था कि आज से मैं ग्रेट डिटेक्टिव हूँ, पर लेकिन तुम मुझे काबू करोगे, ये बात सुनने में अच्छी नहीं लग रही। रॉन उसे कहता है, माफ करना, मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, तुम मेरी कठपुतली हो। ये सुनने के बाद इसी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, तो रॉन उसे कहता है, तुम घबराओ मत, मैं से तुम्हारे साथ क्राइम सीन पे आऊंगा तो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा। इसी की उसे कहता है, ये काम तो तुम फोन के ऊपर भी कर सकते हो ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं लाश के पास आके उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ। माफ करना, पर मुझे नहीं लगता तुम ये कर पाओगे। हाँ, तुमने सही कहा, क्योंकि तुम मेरे पास केस तो ला ही नहीं सकते हो। अरे बन, तुम मेरी बात तो सुनो, मैं भी बड़े केसेस पे काम करना चाहता हूँ, पर केस लेना मेरी सेनपाई के हाथों में है। रॉन उससे सवाल पूछता है, तुम्हारी सेनपाई? कि उसे अम्मे मियाँ की फोटो दिखाते हुए कहता है कि देख लो, ये वही है। इस फोटो को देख के मैं इतना तो बता सकता हूँ कि वो तुम्हारे स्टेशन में काफी पॉपुलर है। साथ ही में इस फोटो में कैमरा की तरफ कोई नहीं देख रहा, इसमें तुम भी हो, मतलब ये तुम्हारे किसी साथी ने चुपके से खींची हुई है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये मेरे कलीग ने खींची है जो कि उसे पसंद करता है। रॉन उसे कहता है, तुम्हारे साथी का टेस्ट तो बढ़िया है, तुम्हारी तरह नहीं जो कि उससे बात करने में भी डरता। ऐसी बात नहीं है, वो है ही दरार में, तो मैं क्या करूँ। आज एक ही बात ले लो, हमें एक रहस्यमय लाश के बारे में खबर मिली जो कि एक आदमी की थी। वो 20 साल की थी, जिसका फोटो देखने के बाद अम्मी मियाँ को ये एक मजाक भी लग रहा था, जिसके कारण वो सभी क्राइम सीन को देखने जा रहे थे। पर मैंने पूछा कि मैं क्या करूँ, तो फिर अम्मी मियाँ ने मुझे एक फाइल पकड़ाते हुए कहा कि तुम्हारे लिए इससे भी जरूरी काम है, ये लो। पर उन्होंने फाइल को एक डरावने तरीके से टेबल पे पटकते हुए मुझे दी। क्या ही कहूँ उनके बारे में मैं। रोहन उसे कहता है, मतलब कम से कम तुम्हारे पास केस की फाइलें तो हैं। जैसे कि उससे बताता है कि वो सभी केस किसी काम के नहीं, वो छोटे मोटे केस है, उन्हें सभी लोग बेकार केस भी कहते हैं। रोहन उससे रिप्लाई में कहता है कि देखना, तुम एक दिन खुद के ऊपर ही हंसोगे, क्योंकि किसी एक बेकार केस वाला आदमी ही इस पूरी दुनिया पर राज कर रहा होगा। इसी की उससे कहता है, हमारा केस एक पिगी बैंक के बारे में है, जिसके अंदर से पैसे चोरी हो चुके हैं। सुनने में ही काफी असंभव सा लगता है, इसीलिए मुझे लगता है गलती से ये इन्वेस्टिगेशन डिवीजन के पास आ गया। छोड़ो, मुझे भी नहीं लगता कि तुम इसमें इंटरेस्टेड भी होगे। पर रॉन अपने पैरों पे खड़े होने के बाद इतनी तेजी में अपने कपड़े चेंज करता है, जिसके बाद वो इसी की से कहता है, ठीक है तो फिर चलते हैं। इसी की उसे सवाल पूछता है, भला अचानक तुम्हें क्या हो गया। सभी के द्वारा ठुकराया गया कि इसकी जिम्मेदारी आखिरकार ब्लू के सबसे जीनियस के हाथ में आई है। अब यहाँ पे रह के समय बर्बाद मत करो, चलो। पिगी बैंक की ओनर के घर पहुंचने के बाद इसी की अपने इंट्रोडक्शन डिटेक्टिव के तौर पे देता है, जो कि यहाँ पे जांच पड़ताल करने के लिए आया हुआ है, और मैं काम हूँ पिगी बैंक इमरजेंसी सर्विस से। इसी की कामों से कहता है, तुम यहाँ पैसे लेने आए वैसा लग रहा है। पर कामों अंदर जाने के बाद अपने आंखों के सामने एक सूटकेस देखता है, इसलिए स्क्रू ड्राइवर लेते हुए बोलता है, अच्छा तो ये वही पिगी बैंक है ना। इसी की उसे कहता है कि ऐसे हरकतें मत करो, कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहे हो, लेकिन ये तो सिर्फ एक सूटकेस है। कामों उनसे माफी मांगते हुए कहता है, वैसे माफ कर देगा, ये इतना बड़ा सूटकेस आपका है क्या।
वो लड़की उन्हें बताती है कि सूटकेस मेरा नहीं है, आज ही मेरी बड़ी बहन वापस आई है। जैसे कि उसे कहता है तो फिर आप अपनी बहन के साथ इस घर में रहती है, तो फिर ठीक है वो पिगी बैंक कहाँ पर है वैसे। दोनों मिलकर उस पिगी बैंक को देखते हैं जहाँ पे कामो कहता है ये तो रुपये की दुकान का पिगी बैंक है जिसके अंदर से पैसे निकालना नामुमकिन है। इससे कि उससे पूछता है बोला तुम्हें इतना सब कैसे पता। रॉन उसे बताता है कि मैं तुम्हारे फोन के अंदर सबको पढ़ा। इससे कि उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। उसे कहता है कि आइंदा से कभी मेरे फोन को मत छूना। कामो उस छोटी बहन से सवाल पूछता है कि वैसे मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपके पास पिंक कलर क्यों नहीं है, वो कलर ज्यादातर लोगों के बीच में पॉपुलर है। जिसके रिप्लाई में छोटी बहन कहती है कि उस दुकान में आखिरी पीस यही बचा हुआ था और साथ ही में सस्ता भी था। उसे पूछता है कि वैसे कल के दिन आप और आपकी बहन घर से बाहर थे ना। छोटी बहन उसे रिप्लाई में कहती है कि हाँ मैं बाहर थी और जब मैं घर पे वापस आया तब मुझे पिगी बैंक छूने में काफी ज्यादा हल्का लग रहा था। इससे कि उनसे सवाल पूछता है तो फिर आपको कोई अंदाजा है कि उस समय क्या हुआ होगा। तभी कामो पीछे से चिल्लाना शुरू कर देता है कि मेरी मुझे इसमें फंस चुकी है। इससे कि उसे पूछता है कि भला तुम मुझे कब गाली। कामो कहता है कि मुझे तुम्हारी पॉकेट में से मिले, मुझे पता है तुम ये पहनने वाले थे। क्या तुम यहाँ पे सिर्फ मुझे तंग करने के लिए आए हो? तो वैसे तुम्हारे चेहरे पे मुझे एक साफ सवाल दिख रहा है, बड़ा चोरी कहने के लिए चुरा के गया। हाँ वैसे तुम कह तो सही रहे हो। छोटी बहन कहती है कि इससे मुझे याद आया कि हमें कुछ समय से अजीब से कॉल भी आ रहे हैं, पर ये नहीं हो सकता है क्योंकि मैं जाने से पहले घर को पूरी तरीके से लॉक किया था। रॉन स्माइल करते हुए कहता है सब कुछ साफ है। इसी की पूछता है तो फिर तुम्हें पता चल चुका है मतलब। पर रॉन फर्श के ऊपर लेते हुए इसी की से कहता है एक बंद कमरे में रखे गए पिगी बैंक के अंदर से पैसे चोरी हो पाना एकदम नामुमकिन बात है, ये केस सॉल्व नहीं हो सकता। पर इसे की उसे कहता है तुम ही ने कहा था कि तुम ठुकराए हुए केसेस को सॉल्व करोगे, फिर को एक मिनट क्या तुम सुगर सिरप पी रहे हो। अभी घर में बड़ी बहन भी आ जाती है जिसके बाद इसे की उससे पूछताछ करता है जहाँ बड़ी बहन उसे बताती है परसों मैं अपने मॉम डैड की मदद करने के लिए उनके घर गई थी और साथ में एक दिन वहीं पे रुकी थी। जब मैं घर पे वापस लौटी और मेरी बड़ी बहन मुझे कहने लगी कि पिगी बैंक हल्का हो चुका है, मेरे ख्याल से तो उसे वहम हो रहा है। इससे कि अपने मन में सोचता है कि कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ अब। छोटी बहन अपने पूरे कॉन्फिडेंस में कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, पहले ये पिगी बैंक इसे लोहे जितना भारी था। जिन बातों को सुनने के बाद रॉन अपना सिग्नेचर पोज लेता है जिसे सभी लोग देख रहे थे। बहुत खूब छोटी बहन, मैं इसी चीज को सुनना चाहता था। ठीक है, इससे की हम इस पिगी बैंक को तोड़ने वाले हैं जिसके लिए सब लोग रेडी थे और जैसे ही वो पिगी बैंक को तोड़ते हैं उसके अंदर कुछ चिल्लर पैसे थे। छोटी बहन कहती है कि उसके अंदर तो पहले के मुकाबले काफी कम पैसे हैं। जैसे ही वो उन्हें हाथ लगाने चाहती है रॉन कहता है कि रुक जाओ, कोई भी उसे हाथ नहीं लगा कर फौरन से गिर जाने वाले हैं। तो बाकी काम तुम संभाल लेना, मैं टहलने के लिए जा रहा हूँ। क्या शाम को रॉन इसकी को फोन करा के नदी के किनारे करा देता है जहाँ पे इससे की हाफते उस जगह पे आता है। रॉन को कहता है आखिरकार अब जाके तुम मुझे मिले हो। तभी सिक्की को फॉरेंसिक टीम का मैसेज आता है जो उसे बताते हैं कि सभी सिक्कों के ऊपर सिर्फ छोटी बहन की फिंगरप्रिंट के निशान नहीं है। जिसे सुनने के बाद रॉन कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा रहा। इसी की जब उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है तो वही लाश वाली जगह है जहाँ पे अमे मिया है। ऐसे कि उसके पास जाके पूछता है कि अमे मिया सेनपाई आप यहाँ क्या कर रही है। अमे मिया उसे रिप्लाई में कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, तुम्हें आने से मैंने मना किया था। पर रॉन दोनों के बीच से निकलते हुए पूछता है तो फिर क्या यही वही लाश है। अमे मिया इसी से पूछती है क्या ये तुम्हारा दोस्त है। इससे कि उसे कहता है हाँ और रॉन को कहता है कि ऐसा नहीं जाना चाहिए तुम्हें। रॉन अमे मिया से सवाल पूछता है कि आप क्या करोगे अगर इसकी तो तुम्हारा इसके इसको सुलझा डालें। अमे मिया पहले तो उसे कहती है भाई तुम क्या मजाक कर रहे हो, ठीक है अगर ये नहीं कर पाया तो फिर मैं इसे डायरेक्ट जॉब से निकाल दूंगी। जिन शब्दों को सुनने के बाद इसे की पूरी तरीके से घबरा चुका था। रॉन उस लाश को पूरी तरीके से सम्मान देते हुए कहता है आखिरकार हम मिल चुके हैं, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। सभी लोगों को वो काफी अजीब लग रहा था, इसी की उसे रोकने चाहता है पर रॉन उसे कहता है सब चीजें नॉर्मल है। ठीक है तो फिर ये इसी की तो तुम्हारा तुम्हारी बारी है। रॉन के कहने पे इसी की दोनों बहनों को वहाँ पे बुला देता है जिसके बाद इसी की कहता है तो फिर ठीक है मैं पिगी बैंक के राज से पर्दा उठाने वाला हूँ। आमे मिया कहती है कि ऐसे केसों को सुलझाने की हमारे लिए कोई जरूरत नहीं, इनका इन्वेस्टिगेशन डिवीजन में से कोई ताल्लुक नहीं। इसे की तो कुछ कह नहीं पा रहा था पर रॉन कहता है कि देखो मैंने सब तक जानता हूँ तो ये इन्वेस्टिगेशन डिवीजन में उनके बेकार के समय से ही एक है
जिसके बाद इसिकी अपनी बातचीत शुरू करता है कि सिक्कों के ऊपर सिर्फ बड़ी बहन के फिंगरप्रिंट के निशान है। जिसे सुनने के बाद दोनों बहनें हैरान थी। जहाँ पे छोटी बहन कहती है कि इस तरीके से पैसे चोरी कर पाना नामुमकिन है जब तक उसे तोड़ा ना जाए। जिसके रिप्लाई में इसिकी के पास तो कोई जवाब नहीं था, पर रॉन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें तोहफा दिया, उसे तो देखो। इसिकी कहता है कि तुम सही कह रही हो, अगर हमसे सिक्कों के ऊपर ध्यान दे तो ये चीज नामुमकिन है। अगर कैसा हो कि पिगी बैंक चोरी हो चुका हो। इसिकी बैग के अंदर से एक और पिगी बैंक निकालता है जो कि सेम टू सेम था। जहाँ पे छोटी बहन उसे देख के कहती तो हमारा वाला पिगी बैंक है। इस वाले पिगी बैंक की पॉपुलैरिटी ज्यादा ना होने के कारण लोग इसे इतना सारा नहीं खरीदते और शॉप के अंदर ही हमेशा सेल के ऊपर ही लगा रहता है। तुम्हारा पुराना वाला पिगी बैंक टूट चुका है, जिसके बदला नया वाला पिगी बैंक के अंदर कुछ चिल्लर पैसे डाल के उसे वापस उसी जगह पर रख दिया गया था। मैंने सही कहा ना मिस? बड़ी बहन उसे कहती है कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? अगर मेरे हाथों से वो टूटा होगा तो मैं अपनी छोटी बहन को बता दूंगी, भला उसे छुपाऊंगी क्यों? जिसके रिप्लाई में सिक्की के पास कोई जवाब नहीं था तो रॉन उसे कहता है कि भला तुम्हारी जबान क्यों लड़खड़ा रही है, अपने जवाब के ऊपर कॉन्फिडेंट रहो। इसी की गहरी सांस लेते हुए बताता है कि पिगी बैंक का टूटे का कारण ये लाश है, क्योंकि ये खून है। असल मायनों में जब तुम घर आ चुकी थी तो तुम्हारा स्टॉकर तुम्हारे घर के बाहर इंतजार कर रहा था। उससे बचते हुए तुम अपने घर के लिविंग रूम तक भागी, पर वो स्टॉकर ने तुम्हारे पीछे वहां तक किया। अपने बचाव के लिए उस कमरे में सिर्फ एक लोहे जितना भारी पिगी बैंक था, इसलिए तुमने उसे उठा के उस स्टॉकर के सिर पे मार दिया, जिसके कारण वो वहीं पे मर गया। और साथ ही में सभी सिक्के भी खून से गंदे हो चुके थे, जिसके कारण तुम्हें इस बात का डर था कि किसी को ये पता ना चल जाए। इसीलिए तुमने बाजार से एक नया पिगी बैंक खरीद के उसमें सिक्के डाल के उसे रख दी। और साथ ही में लाश की बात है तो फिर तुमने उसे सूटकेस में ला के सुनसान जगह पे डाल दिया। इसका सबूत हमें मिलता है तुम्हारे घर पे आने वाला अजीब कॉल, और साथ ही में तुमने उसे सूटकेस से एक रात रुकने के लिए लिया था, वो कुछ ज्यादा ही बड़ा था। अम्मी मियाँ कहती है तो फिर तुम्हारा कहना है कि पिगी बैंक और ये लाश दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। इसे कि ये कहते हुए रिलीफ लेता है कि मैंने सब कुछ बता दिया। रॉन एक खामोशी के साथ पीछे खड़ा हुआ था, जहाँ पे छोटी बहन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन ऐसा कुछ कर भी सकती है। बड़ी बहन घबराते हुए अपने जुल्म को कबूल करती है, जैसे कि उसे कहता है कि हालात के ऊपर ध्यान दे तो फिर सारी गलती उस टॉकर की है। पर अम्मी मियाँ उसे कहती है कि देखो जुर्म छुपाना भी काफी बड़ा गुनाह है। पीछे से रॉन की आवाज आती है, डूब जाओ पानी में। जो व्यक्ति इस दुनिया में गुनाह करे और उस गुनाह को छुपाने की कोशिश करे, उसे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। इससे ये समझ आता है कि उसे जल्द से जल्द रॉन को रोकना होगा, इसलिए उसे पकड़ते हुए उस लड़की से कहता है कि तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो और डूब जाओ पानी में। तो बहुत देरी हो चुकी थी और वो लड़की रॉन की बातों में आ चुकी थी और पानी में डूबने जा रही थी। मियाँ उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नाकाम कोशिश थी। वो लड़की पानी में जा चुकी थी, जहाँ पे इससे कि उसे बचाने चाहता है। जैसे उसकी छोटी बहन भी काफी ज्यादा चिंता कर रही थी, पर इससे कि उसे बचा के पानी के बाहर ले आया था। समय बाद रॉन भी अपने होश में आने के बाद सोचता है कि मैंने कहीं फिर से गड़बड़ तो नहीं कर दी ना। वो अपने आंखों के सामने इसी को देखता है जिसने उस लड़की को बचा लिया था। क्रिया इसी की तो तुम्हारा। फिर उस लड़की के गुनाह के बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जिसके बारे में हमें मियाँ इसगी को बताती है कि उस टॉकर के साथ जो भी चीज हुई है उसे सेल्फ डिफेंस के तौर पे लिया जाएगा, पर उसने लाश को छुपाया है, जिसके कारण उसे सजा तो मिली। इसी की सोचता है काश चीजें थोड़ी अलग से होती। हमें मियाँ इसी को चिल्लाते हुए कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, असल परेशानी तो तुम हो। तुमने उस दिन 2 रूल्स को तोड़ दिया है। पहले तो बात क्राइम सीन पे ऐसे ही बिना किसी की परमिशन के आ जाना, और साथ ही में किसी सस्पेक्ट को फोर्स करना। तुम्हें इसके लिए सजा तो मिलेगी। तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? कामो। अच्छा कामो। जिसके बाद इसी की रॉन को इस सभी चीज के बारे में बताने जाता है, पर रॉन तो नए केस की एक्साइटमेंट में था। पर इसी की उसे बताता है कि वो कोई नया केस नहीं लाया, तुमने कल से केस सॉल्व किया था। इसी की सोचता है कि ये आदमी अजीब है, पर उसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ एक और दिल दहलाने वाले केस को करूँ। रॉन उसे कहता है तो फिर आज तुम्हारी अम्मी मियाँ ने तारीफ की होगी ना? इससे की कहता है, उससे मुझे याद है आज तक उसने मेरी कभी तारीफ नहीं की। रॉन खुश होते हुए कहता है तो फिर आज एक कठपुतली का जन्म आखिरकार हो चुका है। इसे की उसे कहता है कि ऐसी बातें मत करो। फिर हमें ब्लू एकेडमी के टीचर्स की मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे प्रिंसिपल के सामने एक प्रस्ताव आता है कि रॉन को मुहासी 5 साल पहले का हमारा स्टूडेंट अभी फिर से केस को सॉल्व करने में जुट चुका है। पिछली बार जब वो केस इसको सॉल्व कर रहा था तो उसके साथ कई लोगों की जानें भी जा चुकी थी, जिसके कारण उसे रोकना काफी ज्यादा जरूरी है। प्रिंसिपल सभी को कहती है कि हम ब्लू के अंदर सभी राजों पे से पर्दा उठाते हैं।
हमारा काम इंसाफ लाना है। रॉन जैसे आदमी को हम आगे काम करने नहीं दे सकते, उसके बारे में हमें छानबीन करनी होगी। कहाँ का ट्रैकर इंस्ट्रक्टर बोलता है कि इस काम के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट इंसान मैं ही हूँ।